हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, इस्लाम को लेकर एक ऐसी हकीकत जो बहुत कम लोगों को पता है, मैंने नोटिस किया है, इस पर बात नहीं होती है। दरअसल हम ये तो जानते हैं कि मोमिनों में साक्षरता दर इंटरनेशनल इंडेक्स के मुताबिक बेहद कम है, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं है कि साक्षरता दर कम होने के बावजूद एक नॉन मोमिन कंट्री में मोमिन बड़ी ही आराम से सरवाइव कैसे कर लेता है। क्योंकि भारत जैसे नॉन मोमिन बहुल देश में इस्लाम द्वारा इतना कुछ झेलने के बाद भी लोग सेकुलरवाद से ग्रस्त हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि तोहफा भाई, भारत शुरू से ही एक उदारवाद देश रहा है, और ये बात सही भी है, लेकिन आप लोग वो बातें नजरअंदाज कर देते हैं जो इस्लाम को सरवाइव करने की कुशलता और हुनर को दर्शाता है। एक मोमिन अनपढ़ होकर भी और जाहिल रहकर भी मक्कारी, चालाकी और हिपोक्रेसी की गुणों से सर्वगुण संपन्न होता है, जिसकी झलक आज की इस डिबेट में आप देखेंगे। तो आइए आज की इस डिबेट को भी देख ही लेते हैं। जी साहिल खान साहब। हाँ साहिल भाई, आपका बर्थडे है। हाँ बर्थडे है, आज गाली ना देंगे। ना ना ना, बिल्कुल नहीं देंगे यार मेरे प्यारे भाई साहिल भाई। वादा करो तो गाली ना देंगे। वादा कर रहा हूँ, गाली नहीं, कुछ नहीं दूंगा। अच्छा साहिल भाई, कई साल के हो गए आप भैया? अभी जो है परसों कितना साल हुआ बाबू? 39 हो गया है। अच्छा 39 इयर्स का हो गए। अच्छा साहिल भाई, ऐसा है ना? हाँ। ओ क्या बोलते हैं, तुम मेरे भाई हो, आपको 10-12 साल बाद पकड़ के इस्लाम के अंदर हम लाएंगे। अभी थोड़ा आज ही ला लो ना। अरे 10-12 साल के लिए काहे रुकते हो? उसके बीच में मौत का फरिश्ता आके मुझे ले गया तो फिर पछतावा नहीं होगा? ना ना, अभी ना हो, अभी ना हो। ऐसा कि जब पूरा जलवा आ जाएगा इस्लाम का हर जगह, अभी देखो पीयू का आया है सर पे, मुस्लिम चौका मार दिए, चौका पर छक्का मार रहे हैं। जब पूरा जलवा आ जाएगा तब फिर स्वागत करके लेके आएंगे हम लोग। तो अभी आज ना बताओगे इस्लाम की सच्चाई? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अभी आप एंजॉय करिए, अभी आपको आने की जरूरत नहीं है। 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोग पकड़ के लाएंगे। नहीं आएंगे तो थोड़ा बहुत पिछवाड़ा लाल करेंगे, हल्का सा बस। साहिल काहे हंस रहे हो यार? अच्छा प्यारे भाई, मेरे को ना एक छोटा सा एक टेस्ट लेना है तुम्हारे, क्योंकि मेरे को मालूम तो पड़े कि मुसलमान हो भी क्या नहीं हो। अरे यार, कई बार टेस्ट दे चुका हूँ साहिल भाई। अब नहीं दिए तुम। आके गाली देके सुनो, तुम बोले आज गाली नहीं दोगे। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, तुम जितने बार भी आए हो यार। हाँ, तो गाली देके गए हो। जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दो यार। देखो नमाज के टाइम याद जाए साहिल भाई, तुम कहाँ टेस्ट लो? पूरी बात तो हो गई है। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैकुम, नमाज के टाइम याद आ जाता है यार। अच्छा दरूद इब्राहिम ही पढ़ दो। ये सब नमाज के टाइम याद, जैसे हम बैठते हैं तहियात के लिए ना, सब भर भर सब याद आने लगता है। ये बता रहा हूँ। कुरान की अरबी सीखे थे? हाँ, सब कुछ सीखा हूँ यार। साहिल अच्छा, भाई अब टेस्ट ना लो यार, टेस्ट लोगे मैं चला जाऊंगा। नमाज के टाइम सब याद आ जाता है। नहीं, फिर एक मैं तुम्हारी आज बात सुनूंगा और तुमने वादा भी किया गाली नहीं दोगे। एक ये खाली 2 आयतें मेरे को पढ़ के दिखा दो, उसके बाद तुम अपनी बात रखना। ये लो आज सुना दे रहे हैं यार, छोटी सूरत है, सुनिए। अरे ये तुम्हारे सामने जो स्क्रीन पे है ना, वो पढ़ के सुनाओ। अरे बहुत छोटा दिख रहा है यार, मोबाइल छोटा है। कर देते हैं आपके लिए भाई। हेलो, और कितना बड़ा करूं? हेलो, ये लो। साहिल भाई इधर अंधेरा है। अबे यार देखो, अभी तुम गलत कर रहे हो ना। अंधेरा मोबाइल में अंधेरा नहीं रहता मेरे भाई, मोबाइल में लाइट होती है। अरे यार डिम लाइट है, क्या बोलते हैं, मैं चश्मा भी नहीं लगाया हूँ। जो लाइट है का वो अपना मियाँ खलीफा को अंधेरे में ही देखते हो ना? नहीं नहीं, ये सब नहीं देखता। क्या नहीं देखते? अरे मैं जा रहा हूँ जब लाइट। मस्जिद का इमाम है भाई, उसका वीडियो नहीं देखते?
अब यार फिर साहिल आ गए तुम अपनी वाली पर बदतमीजी पर। कहावत यार, तुम क्या बोले, मैं ये सब नहीं देखता। मतलब क्या नहीं देखते, क्या मियाँ खलीफा के बारे में क्या पता है तुमको? वो नाम सुना पोर्न स्टार है कोई? यूट्यूब पर सुना हो नाम? अरे खलीफा है, खाली खलीफा। सुने हो या देखे भी हो? ना ये सब नहीं है यार, सब बच्चे देखते हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं अब, ये सब इंटरेस्ट नहीं है इस सब में। क्या बात करते हो? तुम्हारे जो बूढ़े मौलवी है मदरसे में, वो तो बुढ़ापे की उम्र में तो ज्यादा बच्चों की जो है पिछवाड़ी लेते हैं ना। ऐसा है ना साहिल भाई, देखिए गलत लोग हर जगह है, क्या मंदिर में गलत काम नहीं होता है, चर्च में नहीं होता है? गलत लोग मतलब जो है मानते हो हिंदू में ना? भी है, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है। जो गलत करे उसको उठा के फांसी पर लटका दो, बात खत्म। नहीं, बात ये है प्यारे भाई, बिहारी भाई, कि हाँ आपने कहा ना कि मैं बड़ा हो चुका हूं, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि इंसान बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए तो वो जो है इस तरीके की हरकत छोड़ दे। अब अगर आपको मियाँ खलीफा का नाम मालूम है और कौन है वो पता है, तो सिर्फ सुना हूं ऐसा तो झूठ बोलते हो ना आप। नहीं एक ही नहीं होंगे ऐसा आप। रुकिए, नहीं नहीं हम बता रहे हैं, जब किसान आंदोलन जब चला था तो उसमें कुछ शायद यही लड़की कुछ बोली थी, तो यूट्यूब पर वही देखा था तो पता चला कि पोर्न स्टार है ये। बस यार ये अच्छा सब ऐसा ना अच्छा, है साहिल स्क्रीन, भाई, आप देखो। अच्छा कुल्हू अल्लाह अहद सुनाओ, कुल्हू अल्लाह अहद सुनाओ। हाँ चलो सुनो सुनो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब मेरा थोड़ा सा अच्छा एक प्रश्न लीजिए। लेता हूँ, सुनो लेता हूँ। हाँ। कुल्हू अल्लाह के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी सुनाओ। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। यार देखो नमाज के टाइम सब याद आ जाए, तुम कितना टेस्ट लोगे, कई बार तो ले चुके हो, अभी किताब अच्छा निकाल के कुल पढ़ औज़ु दूंगा, क्या बिरब्बिन जानोगे नास, यार? कुल औज़ु बिरब्बिन नास सुनाओ। चारों कुल याद है यार, चारों कुल याद है, बस नमाज के टाइम याद आता है। यार तुम तो कच्चे मुसलमान हो यार बिहारी भाई। ना ना कच्चा नहीं हूँ, अरे भाई इतने कन्वर्ट किया हूँ, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, ग्राउंड पर बहुत वर्क करता हूँ, तुम अभी मास्टर ब्लास्टर हूँ मैं, कच्चा अरे पक्का। काय। सुनो साहिल भाई, जितने एक्स हाँ मुस्लिम है ना सबका मैं वीडियो देखता हूँ, सबका, यार हाँ। कच्चा ना समझो, बहुत बड़ा पक्का हूँ मैं। नहीं लेकिन जब तुमको अत्तहियात ही याद नहीं है, और अच्छा ना ये सब बताओ कि फजर में कितनी रकात होती है? 2 रकात होती है, 2 रकात होती है फजर में, अब बताओ। गलत बोलती है ना, टोटल 2 रकात होती है। अरे 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज, चार और जोहर रकात में, जोहर में? हाँ बता रहे हैं, जोहर में 4 रकात फर्ज होता है, और के हाँ बाद ओके पहले क्या बोलते हैं 4 रकात, हाँ। और फिर क्या बोलते हैं 4 रकात बाद में, सब यार पता है। और बोलो। हाँ अच्छा चलो, याद है भाई, मोमिनी है। नमाज कितनी अरे कितनी यार होती है? साहिल भाई ऐसा है ना कि जब नमाज पढ़ने जैसे जाओ ना, तुरंत तहियात से लेकर दरूद से लेकर के चारों कुल सब कुछ याद आ जाता है यार। तरावी तुम कितनी रकात पढ़ते हो रमजान में? 20 रकात, 20 रकात। काहे 8 काहे नहीं पढ़ते हो? अरे यार देखो ऐसा है ना, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई 8 पढ़े या 20 पढ़े, कोई फर्क नहीं है, ये डिफरेंसेज है, डिफरेंसेज के बेसिस पर मसलक बना हुआ है, कोई अच्छा फर्क नहीं इसमें। नहीं, जैसे लेकिन मान एक लो बात बताओ। एक होता है डिवीजन, एक होता है डिफरेंस। हाँ सारे मुस्लिम कुरान पर, लास्ट पैगंबर पर, अल्लाह पर एक है, वो थोड़े थोड़े तो सारे एक्सप्लेनेशन के फिरके जो बेसिस है पर बना साहिल हुआ है। खान साहब, सारे फिरके सही है? ऐसा फिरका नहीं है, मसलक है यार। पहले तो ऐसा ना पूरे उम्मत में 72 फिरका होगा, उसमें क्रिश्चियन भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, सिख आएंगे, सब ये सारे प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत है। ये नहीं, ये 72 फिरका जो है इसमें हिंदू भी है? ऐसा ना कि प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत पूरी है, जैसे गाड टे का ही है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। नहीं, अब ये जो जो ना फिरका माने है ये इसका मतलब मुसलमानों में होगा कि गैर मुस्लिम में होगा? प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी उम्मत में 72 फिरका होगा, जिसमें फिरका सारे मुसलमानों क्रिश्चियन, में मुस्लिम, होगा। सब सिख यार ईसाई सब आएंगे, हिंदू। यार एक मिनट सुनो, फिरका मुसलमानों में होगा या किस में होगा? उम्मत में, प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत में होगा, उम्मत के अंदर सभी आते हैं यार, इतनी बेसिक बात आपको नहीं पता है?
अच्छा, तो उसमें जो है वो जन्नत में कौन अब ये जाएगा? पूछो कि जन्नत में कौन जाएगा, ये पूछो ना। हाँ, कौन जाएगा? हाँ, जो एक अल्लाह को माने, प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट पैगंबर माने, वो सब हाँ, जन्नत में जाएंगे। अभी तुमको फिरका की बेसिक डिफिनीशन ही नहीं पता है, मसलक के बारे भाई में नहीं भाई पता है। पूरे भाई उम्मत के अंदर बिहारी भाई, फिरका होगा 72, जैसे बिहारी उसमें भाई, हिंदू आ जाएंगे, क्रिश्चियन आ जाएंगे, इनके अंदर जो फिरका है वो आ जाएगा। बिहारी भाई बाकी मेरी बात जितने सुनो। मुसलमान जो हैं सब जन्नत में जाएंगे। बिहारी भाई मेरी बात सुनो। हाँ मेरे को भाई, जो क्या है रे? ना तुम्हारे से 100 गुना ज्यादा इस्लाम का पता है, ठीक है? तुम जो नए आए हो अरे ना, फिरका, यार सुन तो लो। नहीं पता है साहिल भाई, आप ऐसा ना अब झोला चाय नहीं ना डॉक्टर सुनोगे टाइप मेरी हो। बात, इसी ने कहा कि 10-12 साल नहीं कूद ना लो, जब सुनोगे चारों मेरी तरफ बात, जलवा आ जाएगा तो हाथ पकड़ के लेके आएंगे नहीं ना पिछवाड़ा सुनोगे मेरी बनाते हुए। बात। हाँ बोलो भाई। ओके, मेरे को एक बात बताओ कि ये हाँ। जो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, ठीक है? हाँ। एक कहता है कि रसूलुल्लाह जो है वो जिंदा है, हाँ। एक कहता है रसूलुल्लाह जो है वो मर गए, ठीक है? एक कहता है रसूलुल्लाह जो है वो नूर है, एक कहता है नहीं, हाँ। रसूलुल्लाह जो है वो बशर है, ठीक है? हाँ। अब बताओ इसमें से सही कौन है? अच्छा, अब इसका उत्तर लो लो। ऐसा है ना कि ये सब छोटी बातें हैं, मेन बातें नहीं, जो है, छोटी, जो फर्ज जो है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो करेगा और एक अल्लाह पे ईमान रखेगा, प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट पैगंबर में, वो सब जन्नत जाएंगे। ये सब छोटी बातें हैं यार। छोटी बात यार, ये मैं सब जिंदा को पिक्चर है, मुर्दा कह दूंगा, मैं जिंदा को मुर्दा कह कोई दूंगा, नहीं ये छोटी कहता, बात कोई है? नहीं। ये सब यार ऐसा ना कि आपसी डिस्कशन है, इंटरनल डिस्कशन है। इसके भाई बेसिस पर मेरी बात आदमी सुनो, जन्नती जहन्नमी नहीं बनेगा। भाई भाई हाँ भाई। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं हम्म। कि जिंदा को अगर मैं मुर्दा कह दूं, ये छोटी बात है? ऐसा है ना कि ये इंटरनल, हाँ, उसके मुकाबले में छोटी बात है कि एक अल्लाह को मानना, यार प्रॉफिट एक मोहम्मद को लास्ट मिनट पैगंबर मानना, भाई, कुरान मजीद को किताब मानना, फर्ज को अदा करना, वो भाई मेन है। बिहारी भाई, मैं कह रहा हाँ हूं भाई। कि एक हाँ। जिंदा को अगर मुर्दा कह दिया जाए, ये छोटी बात है? अब मेरे प्रश्न का तो उत्तर दे दो यार। आप इतना प्रश्न कर लिए, एक प्रश्न मेरा ले लो। नहीं, पूरा नहीं हुआ ना, क्योंकि आप जो है आंसर नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि आपने एक जो झूठी बात गढ़ी है, तो उसको पहले डिस्कशन कंप्लीट हो जाए तो समझ में आएगा ना। एक जिंदा आपका इंसान को आपका हर अगर डाउट मुर्दा, क्लियर। मैं बोला कि ये सब छोटी बात है। अच्छा, मुर्दा का कोई कैसन नहीं बात कहता है छोटी यार। बात है? ये मुर्दा छोटी कोई ना बात अगर है, सुनो मेरी बात साहिल खान साहब, ये अगर छोटी हाँ। बात है तो तुम्हारे जो मुसलमान के जो इन फिरकों के जो बानी है, जैसे मिसाल के तौर पे अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो है, काला हजरत हाँ। साहब, तो हाँ। इन्होंने हाँ। तो इन छोटी बातों की बुनियाद पे ही तो देवबंदियों को, गैर मुकल्लिदों को मुर्तद कहा है, उनके जबीहे को हराम हाँ। किया है। और लेट मी कंप्लीट बिहारी भाई, लेट मी कंप्लीट। हाँ। हाँ। बल्कि ये जिनकी काला हजरत की बात कर रहा हूं मैं, आज की तारीख में सिर्फ इंडिया हाँ। की बात कर रहा हूं मैं, करोड़ों में इनके फॉलोअर्स है। हम अगर आपको ये मैं यहीं छोटी पर बात लेके है आना चाह रहा था। जी, आप कंप्लीट कर लो, फिर उत्तर देते हैं। हाँ, तो ये छोटी बात हाँ। अगर है कि जिंदा को आप मुर्दा कह दो और इंटरनल मसला है, तो ये छोटी बात है, तो इस छोटी बात को तो इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन आपके काला हजरत ने तो सारों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को, यानी गैर मुकल्लिदों को, इन सबको तो उन्होंने मुर्तद और काफिर कहा है, उनका ज़बिया हराम कहा है। हाँ। हाँ, अब सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। हाँ, कोई, अब सुनिए मेरी बात तो सुनेंगे। मैं सुन रहे यही ना? बात को लेके आना चाह रहा था। मुझे पता था कि आप यहीं पर आओगे। हम पहले पता हाँ, था तुम्हारे, क्या बोलते हैं कि जेब में कितना तीर है, मैं काउंट कर लिया था। अब सुनो, अरे वाह, आला हजरा, जेब में तीर अब कौन बात रखता है? क्या सुनोगे आप साहिल, चुप करके। सुन रहा हूं, सुनाओ। हाँ, सुनो सुनो। और साहिल भाई, ऐसा है ना कि आला हजरत यदि किसी को कहते हैं काफिर है, तो आला हाँ, हजरत एक आलिम है, एक इंसान है। वो उनके कहने से कोई काफिर थोड़े हो जाएगा, मेरे कहने से कोई काफिर थोड़े हो जाएगा। हर आदमी का अमल उसके साथ है, फैसला अल्लाह के यहाँ होगा। नहीं, ठीक मेरी है। बात आप नहीं समझे। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि आप जिसको कह रहे हैं कि उनके बोलने से काफिर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल लेकिन नहीं होता। इनको, यार सुनो क्या मेरी बोलते बात हैं कि भाई, काफिर बनाने की फैक्ट्री अल्लाह हजरत खोल के गए थे क्या? आप बताओ उनको ना। फॉलो कर, किसी भाई सुनो,
उनको फॉलो करने वाले, मैंने अभी जैसे कि कहा, और आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, काला हजरत को फॉलो करने वाले कितने करोड़ लोग होंगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में? ऐसा ना कि पहले की अपेक्षा मुस्लिम क्या बोलते हैं ना, ये सब पर केयर नहीं करते। जैसे मैं हूँ, देखो भाई मैं पूछ रहा हूँ सारी कि बातें काला बोल रहा है, हजरत सब को, कोई कितने बिहारी हैं बाबू, देवबंदी जिनकी शादी बरेली से हुई है, कितने बरेली हैं उनकी शादी देवबंदी से हुई है, कितने अहले हदीस हैं जिनकी शादी देवबंदी से हुई। चलो हम ग्राउंड पर दिखाने, कोई पूछता ही नहीं है। बिहारी बाबू मेरी बात सुनो। मैं कह रहा बाबू, हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में काला हजरत को मानने वाले कितने करोड़ लोग होंगे, एक अंदाजा बताओ। ऐसा है यार, ज्यादा बचे नहीं है। तबलीगी जमात वाले मेहनत करके एकदम न्यूट्रलाइज कर दिए इनकी कट्टरता। नहीं 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 नहीं, मेरे को एक आपको नंबर पता बताओ, नहीं है, नंबर बताओ। तबलीगी जमात पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने मेहनत भाई इतना इसी वजह करके से तो सऊदी वालों ने बैन कर दिया, सऊदी वालों ने तो बैन कर दिया। हाँ हाँ, अब उसका रीजन अलग है। सऊदी वाले जो हैं वो क्या बोलते हैं कि मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन और खुद सऊदी वाले उनको बैन कर रहे हैं। अच्छा साहिल ये झूठ बोल रहा था। अरे अमित, साहिल ये झूठ बोल रहा था। बिहारी बाबू एक मिनट रुको। अरे इसका रीजन ले लो ना। अच्छा एक बिहारी बाबू एक मिनट रुको। मैं ही शादी करो, ये वहाँ भी नहीं फैमिली के लिए, वल्ला 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 जो मेरे शादी करो। देखो तो तुम्हारे जो उलमा है, और बल्कि मैं यहाँ पे आपको इतनी सारी वीडियोस बता सकता हूँ बरेलवी उलमा की। साहिल भाई सुनो, देखो कंप्लीट नहीं करने दे रहे यार, जो सऊदी बैन किया उसका आंसर तो लो यार। अच्छा सुनाओ। म्यूट कर। हाँ ऐसा सुनिए, सऊदी जो है ना, उसका कहना है कि दीन की मेहनत गैरों में करो, नॉन मुस्लिम को पकड़ के मुस्लिम बनाओ। जबकि तबलीगी जमात मुस्लिमों में करती है, तो अहले हदीस वाले कहते हैं यार तुम लोग मुस्लिमों को पकड़ पकड़ के नमाज पढ़वाते हो, कलमा सिखाते हो, जाओ गैरों में काम करो। तो ये इंटरनल मसला इसलिए बैन किया है। इंटरनल मसला सुनो सुनो सुनो, बिहारी बाबू, यही उनका मानना ये है अहले हदीस वालों का, बिहारी तुम लोग गैर मुस्लिमों में मेहनत करो जा करके। बिहारी बाबू मेरी बात सुनो, मसला इंटरनल नहीं है, इस वजह से क्योंकि इंटरनल है। सऊदी इसलिए बैन किया। बिहारी बाबू बात सुनोगे? सऊदी खुद का बोलते हैं कन्वर्ट करता है यार। डेटा चेक कर लो ना 5 साल का, सऊदी का कितने नॉन मुस्लिम इस्लाम एक्सेप्ट किए हैं, डेटा चेक कर लो। सऊदी वाला क्या हनुमान जी की पूजा करता है क्या, रामकृष्ण की पूजा करता है? कैसी बात कर रहे हो? सऊदी वाला तो तुम्हारा अभी शराब खाने खोल रहा है, वजह से इसको बैन किया गया है। सऊदी वाला तो शराब खाने खोल रहा है, सऊदी वाला तो जुआ खाने खोल चुका है, सऊदी वाला तो सिनेमा खोल चुका है, सऊदी वाला तो वहां पे जो है वो नई सिटी बना रहा है, मंदिर तक खोल रहा है। अब इसका आंसर ले लो, इसका आंसर ले लो बाबू। वहाँ जो नॉन मुस्लिम जो जाते हैं उनके लिए सब है, शराब और आप जो थोड़ा बहुत खोल दिया है, अलाउड है ऐसा। अरे सुनो तो मतलब इससे इस्लाम में अलाउड है सऊदी में, इस्लाम के हिसाब से मेरी बात सुनो, स्टोन गॉड की पूजा कर रहे हैं, ऐसा ना समझो। थोड़े बहुत क्या बोलते, मेरी बात सुनो। हाँ। क्या इस्लाम में ये अलाउड है कि आप सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे मेरा एक प्रश्न हुआ यार, बाकी रह गया, अपना खत्म करके मेरा तो ले लो यार साहिल। ले लेंगे, पहले बात तो खत्म हो जाए, फिर आपका प्रश्न भी ले लेंगे। आप मुझे बताइए, क्या इस्लाम में ये जायज है कि आप जो अरेबिया है, सऊदी अरेबिया जहाँ रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, वहां पे आप शराब खाना, जुए खाना नॉन मुस्लिमों के लिए खोल सकते हैं? अब इसका आंसर लीजिएगा, क्या बोलते, चुप मार करके म्यूट ना करिएगा, सुनिए मेरी बात। हाँ उस एमबीए से कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन एक बात जान लीजिए, कोई बिहारी बाबू अभी तो तुम उसको डिफेंड कर रहे थे। कंप्लीट होने दो ना यार साहिल। साहिल मेरा बात कंप्लीट तो होने दो। ओके हाँ सुनो मेरी, पहले नॉलेज मिलेगी आपको नॉलेज मिलेगी। हवा उड़ रहे हो ना, नॉलेज मिल जाएगी, सुन लो। नॉलेज दे रहा हूँ, सुनो। हाँ सुनो, कोई भी इस्लाम मुस्लिम कंट्री एक बार जब बन जाती है
तो वहाँ इस्लाम का ही चलता है। थोड़ा बहुत कोई राजा आ गया गलत कर, जैसे मान लो वहाँ मुस्तफा आता कमाल तुर्क क्या बोलते हैं, तुर्की का इस्लामिक वैल्यू खत्म कर रहा था, आया एर्दोगान उठा के पेल दिया। इसी तरह कोई मेरी तरह कोई राजा हो जाएगा, जितने मंदिर संदिर बनाए हैं उनको कहा जाए भैया चलो यहाँ नमाज पढ़ लो चुपचाप से, हटाओ ये सब ड्रामा, सब उठा उठा के फेंक फाक देगा। तो उसकी तुम टेंशन ना कर लो, 10 साल बाद 20 साल बाद कोई अच्छा आ जाएगा बादशाह, सब मलिए मेट करके रख देगा। तो वो सब छोड़ दो, जो एक बार बन गया मतलब इस्लामिक ये गलत है ना? कंट्री, उसकी फिक्र तुम छोड़ दो कि वहाँ दारू बेच रहा है कि क्या बिक रहा है, वहाँ की पब्लिक का वो हाँ, ये सुनो बिहारी बाबू, ये अभी हाँ तुमने बाबू। कहा कि एमबीएस जो है वो गलत कर रहा है, ठीक है, दारू बेच रहा है, पहले आप उसको डिफेंड कर रहे थे। कोई अच्छा बादशाह आ जाएगा सही कर देगा, एक जैसे मिनट तुर्की में उसने बिहारी गलत बाबू, किया, आपकी बात एर्दोगान सुना आके ना, मैं सही कर तहम्मुल दिया। से, बिहारी बाबू आपकी बात सुना ना, मैं तहम्मुल से, अब मेरा जवाब लीजिए। देखो जब हाँ, मैंने पहले बोलिए। सवाल किया अच्छे से सुना था कि आपका भी नॉलेज बढ़े, आपकी अकल जो है थोड़ी ठिकाने पे आ जाए। जब मैंने आपसे पहले मेरी सवाल अकल किया सही है तो मेरे भाई, मेरा यार देखिए प्रश्न अभी पर, बीच में मेरा बोल रहे हैं आप, प्रश्न अब ले लो ना, कंप्लीट करके हम अपना प्रश्न अभी करके फिर बीच चलें। में बोल रहे हैं, गलत तरीका है ना ये, थोड़ा रुको। अच्छा, जब मैंने पहले आपसे सवाल किया तो आप इसको जो है वो डिफेंड कर रहे थे कि यार वो नॉन मुस्लिमों के लिए आप डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इस्लाम के हवाले से आपसे पूछा, आपने अपना स्टेटमेंट जो है, अपना स्टांस फटक से चेंज कर दिया, और फिर आप कहने लगे कि यार वो राजा जो है, बादशाह जो है, एमबीएस जो है, वो गलत काम कर रहा है। पहले डिफेंड कर रहे थे, इसी वजह से मैं कहता हूं कि मोमिनों से बड़ा डोगला, मोमिनों से बड़ा हिपोक्रेट पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब जैसे सुनिए, सामने देखो, मैं अभी आपको बैक स्टेज किया क्योंकि आपने बीच में बोला। अच्छा, जब आप हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कह रहे नहीं, ये भाई बड़े जमाने बाद मेरे हाथ लगे भाई, और उन्होंने वादा किया है कि मैं गाली नहीं दूंगा। मेरे को तो इनसे आज बात करना है, क्योंकि हमेशा गाली दे के चले जाते थे, अपनी भड़ास निकाल के चले जाते थे। आज क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन है तो भाई ने कहा, वादा किया कि मैं गाली नहीं ना दूंगा, तो हमने भी कहा कि ठीक है, गाली नहीं ना दोगे तो फिर हम अच्छे से बात करेंगे। तो बात यह है मेरे प्यारे बिहारी बाबू कि मुसलमानों से बड़ा हिपोक्रेट, मुसलमानों से बड़ा डोगला और मुसलमानों से बड़ा मुनाफिक आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वक्त के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपनी बातों को चेंज करते रहते हैं, उसको घुमाते हैं, उसको फिराते हैं। जैसे कोई ये बात पे पकड़ेगा, फटक से आप लोग चेंज हो जाते हो। तो बताने का मकसद मेरा यही था आपको कि मुसलमान जो है, जो इंटरनल मामला आप कह रहे हैं वो इंटरनल नहीं है। इंटरनल मामले में आपने खुद कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी जो तंजीम है, एंड आई एम श्योर आप भी तबलीगी जमात से जुड़े होंगे, इस वजह से तबलीगी जमात की यहाँ पे आके तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि भाई इतनी बड़ी तंजीम है, तो जब मैंने कहा इतनी बड़ी तंजीम है तो फिर सऊदी में क्यों ब्लॉक किया, बैन किया? क्योंकि इंटरनल मामला है ना, इंटरनल मामले में आप थोड़ी ना बैन कर सकते हो। बैन आपने इस वजह से किया सऊदी में क्योंकि वो समझते हैं कि तबलीग जमात जो है ये दीमक है, ये दीमक की तरह ये हमारे देश को खोखला कर देगी। और मुझे नहीं समझ में आता कि अगर सऊदी ये चीज समझ सकती है कि तबलीगी जमात एक दीमक की तरह है किसी भी देश के लिए, तो हमारे भारत की सरकार, मोदी जी ये बात क्यों नहीं समझ सकते कि ये तबलीगी जमात जो है ये दीमक की तरह है, ये हमारे मुसलमान युवाओं को जो है वो खोखला कर देगी। देश के लिए जो एक डेवलपमेंट का सोर्स बन सकते हैं, ये तबलीगी जमात उसको खत्म कर देगी, खोखला कर देगी। ये क्यों नहीं समझते हैं मोदी जी और अमित शाह जी? तो जिस तरीके से सऊदी अरब वालों ने बैन किया, सेम उसी तरीके से तबलीगी जमात को इंडिया में भी बैन होना चाहिए। और यही भाई जो यहाँ पे इंटरनल मामला कह रहा है, अगर मोदी जी तबलीगी जमात को बैन कर दे, ये इतना नंगा नाच करेगा मोदी जी के नाम का, बीजेपी के नाम का, कि पूछो मत। तब ये नहीं कहेगा कि यार ठीक है, चलो सऊदी में भी बैन है, इधर भी बैन कर दिए तो क्या हो गया। ये यहाँ पे नंगा नाच करेगा बिहारी बाबू और इसके ऐसे कई सारे मुसलमान। तो वो तब नहीं बोलेंगे कि यार ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो ये डोगले होते हैं भाई, ये मुनाफिक होते हैं। तो बिहारी बाबू मुझे एक बात बताइए, सुनो पहले बाइक स्टेज का है कि यार शायद बाइक स्टेज करके लेक्चर दे रहे हो।
आप बीच में बोले, अगर आप बीच में नहीं बोलते तो मैं नहीं बैक स्टेज करता, आपको अच्छे से प्यार से सुना। मैं अब जब चलिए बात अपनी मेरा रखता था, प्रश्न ले लो, मेरा प्रश्न ले लो भाई, मैं प्रश्न अपना बोल के जा रहा हूँ, मेरा ले लो प्रश्न। अच्छा चलो फिर प्रश्न ले लो। प्रश्न हाँ ले लेता सुनिए, हूँ। अभी क्या बोलते हैं, पीयू का रिसर्च आया यार, तुम लोग कैसी मेहनत कर रहे हो, इतना इस्लाम की बुराई कर रहे हो, खिंचाई कर रहे हो, प्रोपेगेंडा र्यूमर फैला रहे हो, इसके बावजूद भी मुसलमान बढ़ जाना। दूसरी बात, फ्यूचर किसी रिलीजन का है तो सिर्फ फ्यूचर और सिर्फ इस्लाम का है। ईसाइयत खत्म हो चुकी है, हिंदू धर्म का कोई फ्यूचर नहीं है, हर जगह से मिट रहा है। ये लिख लो मेरा साहिल, लिख लो कहीं कॉपी पेन पर, 10 साल बाद आके फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्यूचर सिर्फ इस्लाम का है। ईसाइयत 95% यार, क्रिश्चियंस अपना रिलीजन छोड़ के एथिस्ट बन चुके हैं। इंडिया फ्यूचर में की 70 से 80 करोड़ एसटी एससी ओबीसी के लोग क्या बोलते हैं, हिंदू रिलीजन को छोड़ अरे चुके हैं। फ्यूचर का अभी स्पेलिंग बोल। ग्वालियर में 25,000 लोगों ने हिंदू धर्म को रिजेक्ट मारा है। हो। हाँ ठीक। समझ लो कि फ्यूचर फ्यूचर इस्लाम के पास है, पूरी ताकत तुम फ्यूचर लोग का लगा लो। स्पेलिंग बोल। अरे साहिल खान, इसका फ्यूचर का बावजूद भी स्पेलिंग देखो बोल। इस्लाम पढ़ रहा है। अरे सरेंडर अच्छा। करो डायरेक्ट, क्या ड्रामा कर रहे हो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, आपने जो प्यू रिसर्च का अब मैं हवाला जा दिया रहा है, हूँ, चलो। अरे काहे जा रहे हो बिहारी बाबू, रुको, भाग भाग गया। गया। फ्यूचर का स्पेलिंग पूछना था इससे। यार बिहारी बाबू थोड़ा देर रुकने का था ना, वही प्यू रिसर्च आपके मुंह पे मारता था मैं, और हमने ऑलरेडी मारा हुआ है। हमने डेटा यहाँ पे शो किया है कि जो 6% मुसलमान हैं भारत के, वो तो इस्लाम छोड़ चुके हैं। क्या बोला, सलेंडर। दोस्तों आज की डिबेट को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।